हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कारक हम पढ़ चुके हैं। जितने भी कारक के प्रकार हैं सभी प्रकारों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कारक के अपवाद के ऊपर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन सीधे सीधे अपवाद से पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। तो वो गलतियां ना हो, इसके लिए आज हम अपवाद को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं है, हम लोग कर्म कारक के अपवाद को देखते हैं। कर्म कारक का अपवाद। जहां पर परियु यानी सरकमफरेंस सरकमफरेंस बोले तो जैसे हम लोग कहते हैं दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, इसको कहते हैं सरकमफरेंस। कर्म कारक का अपवाद जहां पर परियु का भाव पैदा होता है, परियु का भाव आता है वहां पर कर्म कारक होता है। जहां पर परियु का भाव होता है वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे मेरे गांव के दोनों तरफ जंगल है। मेरे गांव के दोनों तरफ जंगल है। तो दोस्तों, इस उदाहरण में, इस अंडरलाइन में होगा हमारा कर्म कारक। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे घर के दोनों तरफ राजमार्ग है। राजमार्ग बोले तो हाईवे, नेशनल हाईवे। मेरे घर के दोनों तरफ राजमार्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म कारक। अगला उदाहरण लें। जैसे माजुली द्वीप के चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। माजुली द्वीप के चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्म कारक। दोस्तों, कर्म कारक के अपवाद को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कर्ण कारक का अपवाद। कर्ण कारक का अपवाद।
दोस्तों कर्ण कारक और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ जा रहे हों, किसी के साथ हूँ, तो वहाँ पर कर्ण कारक हो सकता है। दूसरा, यदि हमारे शरीर का कोई अंग भंग हो गया है, हमारे शरीर में कोई विकृति आ गई है, कोई विकलांगता आ गया हो, शरीर का अंग भंग होना, और तीसरा कहाँ हो सकता है, समय बताना या पूछना, समय बताना या समय पूछना। जैसे हम कहें किसी के साथ होना, जैसे कहें द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका मित्र देशों के साथ अंत तक डटा रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका मित्र देशों के साथ अंत तक डटा रहा। तो मित्र देशों के साथ में यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण कारक। अगला उदाहरण लो, मैं अपनी सोना के साथ फिल्म देखने पीवीआर फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाता हूँ। मैं अपनी सोना के साथ फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाता हूँ। आप लोग भी अपनी सोना बाबू के साथ फिल्म देखने जाते होंगे, तो किसी के साथ जाने का जब भाव आता है तो वहाँ पर होता है कर्ण कारक। हम किसी के साथ वाला उदाहरण देख लिए। अब शरीर के अंग भंग से संबंधित उदाहरण देखते हैं। जैसे झगरू महतो एक आंख से काना है। अब झगरू महतो एक आंख से काना है, तो यहाँ पर शरीर के अंग भंग होने का भाव प्रकट हो रहा है, और जहाँ भी शरीर के अंग भंग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर होगा आपका कर्ण कारक। वह एक पैर से लंगड़ा है। वह एक पैर से लंगड़ा है। यहाँ भी शरीर के अंग भंग होने के भाव प्रकट हो रहा है, उसका पैर नहीं है एक, यहाँ भी हो जाएगा आपका कर्ण कारक।
अब हम लोग समय बताने से या समय पूछने से संबंधित उदाहरण को देखते हैं। जैसे मैं कहूँ सुबह के 9 बजे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। हम अगर किसी ने हमसे समय पूछा भाई कितना बज रहा है, कितना समय हो रहा है, मैं कहूँगा सुबह के 9 बजे हैं। तो यहाँ पर भी होगा आपका करण कारक। ये तो मैंने समय बताने का उदाहरण बता दिया। अब कोई जैसे मान लो समय पूछ रहा है, जैसे कोई पूछा कितना समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है या कितने बज रहे हैं, कितना समय हो रहा है या कितने बज रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका करण कारक। तो दोस्तों करण कारक से संबंधित अपवाद को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग संप्रदान कारक से संबंधित अपवाद को देखते हैं। संप्रदान कारक। दोस्तों जिस वाक्य में किसी को नमस्कार करने या किसी को सादर प्रणाम करने का भाव पैदा हो, भाव आए, किसी को प्रणाम करने या सादर नमस्कार करने का अर्थ प्रकट हो, तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे पहले लिख लेते हैं, यदि किसी वाक्य में किसी को प्रणाम करने या नमस्कार करने का भाव आए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। जैसे मैं कहूँ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो हम सूर्य को नमस्कार करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा आपका कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, तो इस वाक्य में भी आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, बहन जी को मेरा प्रणाम, बहन जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर प्रणाम करने का भाव आ रहा है, नमस्कार करने या प्रणाम करने का भाव आए, तो वहाँ पर भी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। एक दूसरा उदाहरण ले, गुरु जी को मेरा सादर नमस्कार। गुरु जी को मेरा सादर नमस्कार। इस वाक्य में भी किसी को नमस्कार करने या किसी को प्रणाम करने का भाव आ रहा है, तो इस वाक्य में भी संप्रदान कारक होगा। दोस्तों संप्रदान कारक से संबंधित हम लोग अपवाद को पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं अपादान कारक से संबंधित अपवाद को।
अपादान कारक, अपादान कारक अपवाद। अपादान कारक दो जगह हो सकता है यदि अपवाद की बात करें तो। एक तब हो सकता है जब हम तुलना की बात करें, और एक तब हो सकता है जब हम दूरी बताने का भाव आए, दूरी बताने का भाव। एक तो जब तुलना की बात हो तब, या तो एक दूरी बताने का भाव आए तब अपादान कारक हो सकता है। जैसे मैं कहूँ साक्षी कक्षा में सबसे सुंदर
संबंध कारक होगा। जैसे मैं कहूँ माँ ने धोबी को कपड़े दिए। दोस्तों इस वाक्य में क्या ऐसा पता चल रहा है कि माँ ने धोबी को कपड़े दान दिए हैं या हमेशा के